इस वीडियो में हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ को देखकर ही हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड होंगी या फिर नहीं। साथ ही डिवीजन से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम से पार्ट 4 डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले जानते हैं फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें एक अदर नंबर मिले, एक दूसरा नंबर मिले। जैसे 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिलेगा। जैसे 1 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 12 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज़ भी फैक्टर्स हो सकती हैं। जैसे -1 इंटू -12, -3 इंटू -4, 12 होगा क्योंकि माइनस और माइनस इंटू होकर प्लस हो जाते हैं। इसी तरीके से -2 इंटू -6, 12 होगा। तो ये जो हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको हम फैक्टर कहेंगे। किसके लिए? 12 के लिए। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12 के लिए? 1, 12, 2, 6, 3, 4, -1, -12, -2, -6, -3, -4, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स होंगे किसके लिए? 12 के लिए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 20 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, किन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 मिलेगा। तो 1 इंटू 20, 20 हो जाएगा। 2 इंटू 10, 20 हो जाएगा। 4 इंटू 5, 20 हो जाएगा। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 20, 2, 10, 4, 5 और नेगेटिव वैल्यूज़, यही नेगेटिव वैल्यूज़ -1 इंटू -20, -1 इंटू -20, 20 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। -1 को -20 से इंटू करने पर हमें +20 मिलेगा। अगर -1 और +20 की बात करें तो हमें 20 नहीं मिलेगा, तब हमें -20 मिलेगा। तो -1 और 20 को हम फैक्टर्स नहीं कह सकते 20 के लिए, क्योंकि -1 को 20 से इंटू करने पर माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए दोनों ही, तब जाकर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से -2 इंटू -10, -4 इंटू -5, तब जाकर हमें 20 मिल जाएगा। तो फैक्टर्स क्या होंगे 20 के लिए? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और यही वैल्यूज़ नेगेटिव में भी हम ले सकते हैं। -1, -2, -4, -5, -10, -20। तो ऐसे नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें एक अदर नंबर मिले, तो उन नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई हमने किया उनको हम फैक्टर्स कहेंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होंगे? अ मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर। तो मल्टीपल वो रिजल्ट है जब हम किसी नंबर को किसी इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 3 को हम इंटू करें 4 से, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 12 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3 का मल्टीपल जो है वो क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 के लिए भी हम कह सकते हैं भाई 4 को हमने 3 से इंटू किया। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर, तो यहाँ पर नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो इस नंबर को हम 4 कह सकते हैं और इसको एक इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई किया, डेट मीन्स 3 के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो 3 का मल्टीपल 12 होगा। और 4 के लिए भी हम ये कह सकते हैं 4 का जो मल्टीपल होगा वो 12 होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है। मल्टीपल क्या है? एक रिजल्ट है जब दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 को 1 से इंटू करने पर हमें 3 मिलेगा। 3 को 2 से इंटू करने पर 6 मिलेगा। 3 को 3 से इंटू करने पर 9 मिलेगा। 3 को 4 से इंटू करने पर 12 मिलेगा। 3 को
5 से इंटू करने पर 15 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीपल्स होंगी 3 की। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 4, 8, 12, 16। ठीक है, 4 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो 4 का मल्टीपल होगा। क्या 16 5 का मल्टीपल हो सकता है? क्या 16 5 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 को किसी भी इंटीजर से हम इंटू करें तो 16 हमें नहीं मिलेगा। 1 से इंटू करें आप 5 मिलेगा, 2 से इंटू करें आप 10 मिलेगा, 3 से इंटू करें आप 15 मिलेगा, 4 से इंटू करें आप 20 मिलेगा, लेकिन 16 हमें नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या है? नंबर को जब किसी इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल होगा उस नंबर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर टू नंबर्स देन डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। तो जब भी हम इस फॉर्म में वैल्यूज़ को लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है? वो डिवीजन का ऑपरेशन होगा, जहां पर कैपिटल डी जो है डिविडेंट है और स्मॉल डी जो है डिवाइजर है। मान लीजिए हमारे पास में दो नंबर्स हैं 17 और 3। तो अगर हम 17 डिवाइडेड बाय 3 कुछ इस तरह से लिखते हैं तो इसको डिवीजन का ऑपरेशन बोला जाएगा। और यहाँ पर 17 जो है क्या होगा? डिविडेंट होगा, और 3 जो है क्या होगा? डिवाइजर। और जैसा कि आप सब जानते हैं इस फॉर्म को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये जो सिंबल है ये भी डिवीजन का सिंबल है। तो दोनों ही जो ऑपरेशंस हैं डिवीजन के ऑपरेशंस को शो कर रहे हैं। और देखिए डिवीजन से जुड़ी हुई दो टर्म्स और हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एक तो है क्वोशिएंट और दूसरी है रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो हमें ये बताए डिवाइजर जो है डिविडेंट में कितने टाइम एग्जिस्ट करता है, हाउ मेनी टाइम द डिवाइजर एग्जिस्ट इन डिविडेंट। तो वो वैल्यू क्या होगी? क्वोशिएंट होगी, जिसे हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं रिमाइंडर की। देखिए यहाँ पर 17 जो है डिविडेंट है, 3 जो है डिवाइजर है। अगर डिविडेंट डिवाइजर का मल्टीपल नहीं है तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा डिवाइजर से। ठीक है, डिविडेंड जो है अगर मल्टीपल नहीं है डिवाइजर का तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। इस केस में एक वैल्यू रिमेन रह जाएगी, एक वैल्यू बच जाएगी, और उस वैल्यू को हम रिमाइंडर कहेंगे, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं इस केस में क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। 17/3 को अगर हम सोल्व करें तो वैल्यू हमें मिलेगी 5 विद 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 17 में 3 जो है 5 टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिविडेंट में डिवाइजर जो है 5 टाइम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर 5 जो है क्या होगा? क्वोशिएंट होगा। ठीक है, क्वोशिएंट के लिए मैंने कहा था एक ऐसी वैल्यू जो ये बताए कि डिविडेंट में डिवाइजर कितने टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्वोशिएंट होगी। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। रिमाइंडर कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पर? तो जब हम 17 को डिवाइड करते हैं 3 से, अब 17 जो है मल्टीपल नहीं है 3 का, तो यहाँ पर 2 रिमेन रह जाएगा। 5 को इंटू करें 3 से तो 15 हमें मिलेगा। 17 से 15 माइनस करने पर 2 रिमेन रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 2, इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम बना सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। 3 इंटू 5 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव होता है जो कि ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। डिविडेंड जो है वो क्या होता है? डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, और जो भी वैल्यू आए उसको ऐड कर देना है रिमाइंडर से, तब जाकर हमें डिविडेंड मिल जाएगा। तो जब भी इस फॉर्मूले से कोई भी 3 वैल्यूज़ आपको दी जाए तो 4th वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डिवाइजर नहीं दिया गया, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया गया है तो डिवाइजर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट दिया गया है तो रिमाइंडर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये हमने जान लिया। ऑपरेशन ऑफ डिवीजन हमने समझ लिया।
अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को। देखिए जहाँ पर भी कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जिन वैल्यूज़ में, उनको मैंने एक हेडिंग दी हुई है ताकि इजीली आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रहे। लुक एट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो 2, 5 और 10 से डिवाइड करने के लिए आपको यूनिट प्लेस पर ध्यान देना होगा। जो भी वैल्यू है, जो भी डिविडेंड है, उसकी यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है ये आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ़ लार्ज डिजिट इज़ 0 और इवन। तो जो भी वैल्यू है, जो भी डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है 2 से, उस वैल्यू में अगर लार्ज डिजिट 0 हो या फिर इवन हो तो वो डिविजिबल होगी 2 से। डेट मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी 2 से। 5 से डिविजिबल कब होगी? जब वैल्यू में लार्ज डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। लार्ज डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी वो वैल्यू 5 से। 10 से डिविजिबल कब होगी वैल्यू? जब लार्ज डिजिट जो है 0 होगी। तो कुछ एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि क्या कहा गया है। मान लीजिए कोई वैल्यू है 2421। क्या ये 2 से डिविजिबल होगी? क्या ये 2 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसकी लार्ज डिजिट जो है ओड है, इवन नहीं है, और ना ही 0 है, ओड डिजिट है। इसकी वजह से ये जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, एक और बात आप यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा। देखिए 2 से हर एक वैल्यू डिवाइड हो सकती है। ठीक है, जैसे 7/2 हम करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमें 3.5 मिलेगी। ठीक है, 7 जो है डिवाइड हुआ है 2 से, वैल्यू हमें क्या मिली है? 3.5। बट 7 को हम ये नहीं कह सकते 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 7 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल होता तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता, एक हमें इंटीजर वैल्यू मिलती डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से एग्जैक्टली हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं कौन सी वैल्यूज जो हैं इन नंबर्स की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो 2 के लिए अगर कोई भी वैल्यू में जिसमें लास्ट में लार्ज डिजिट जो है 0 हो या फिर इवन हो, वो 2 की मल्टीपल होगी। और 2 की अगर मल्टीपल है तो वो इजीली डिविजिबल होगी 2 से। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी 2 से। तो मान लीजिए नंबर है यहाँ पर 2820। ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर नहीं है लास्ट में, लेकिन 0 है। अब 0 है तो ये जो वैल्यू है मल्टीपल होगी 2 की, और मल्टीपल है 2 की तो एग्जैक्टली डिवाइड होगी 2 से। देखिए ये जो वैल्यू है 2 से डिवाइड होगी कितने टाइम? क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 1410। डेट मीन्स वैल्यू क्या आएगी? कितने टाइम डिवाइड होगा? जो भी डिविडेंट है उसमें डिवाइजर कितने टाइम एग्जिस्ट करता है? 1410 टाइम। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 से कैसी वैल्यूज़ डिविजिबल होंगी जिनमें लार्ज डिजिट जो होगी 5 होगी या फिर 0 होगी। जैसे 625, 9475, 242865। ठीक है, इन वैल्यूज़ को देखकर हम इजीली ये कह सकते हैं कि इनको 5 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ये जो वैल्यूज़ हैं एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगी 5 से। और लार्ज डिजिट जो हो किसी वैल्यू की अगर 0 हो तो भी 5 से इजीली डिवाइड होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी। वो जो वैल्यू होगी मल्टीपल होगा 5 का। ठीक है, बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 से कौन सी वैल्यूज़ डिविजिबल होंगी जिनमें लास्ट डिजिट जो है 0 होगी। जैसे 2400। ठीक है, ये वैल्यू डिविजिबल होगी 10 से। हम ये कह सकते हैं 24630, ये भी डिविजिबल होगी क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 0 है। 24653, क्या ये डिविजिबल होगी 10 से? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू को डिवाइड करने पर हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। इस वजह से ये जो वैल्यू है 10 नंबर से डिविजिबल नहीं होगी। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स मैंने जो बताया आपको वो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो ये तो बात हुई नंबर 2, नंबर 5, नंबर 10 की। अब हम कुछ और नंबर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टाइटल दिया हुआ है चेक दी डिजिट सम। ठीक है, जो भी नंबर दिया गया है उसका सम हमको चेक करना है। किन नंबर्स के लिए? 3 और 9 के लिए। तो फर्स्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 3
इफ डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी वैल्यू है जिसको डिवाइड करना है 3 से, तो उस वैल्यू की जितनी भी डिजिट है उनको ऐड करने पर जो भी वैल्यू आती है, अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो वो जो पूरी वैल्यू है वो भी 3 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3 से डिवाइड होगी या फिर नहीं, कैसे पता कर सकते हैं हम? इनकी जो डिजिट्स हैं इनको ऐड हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 3, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, और 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। डेट मीन्स ये जो वैल्यू है 9 जो है 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम, तो ये जो वैल्यू है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड कितने टाइम होगी, देखिए 3 से डिवाइड करते हैं हम तो ये डिवाइड होगी 411, डेट मीन्स 411 टाइम। तो इजी है, ध्यान में रख सकते हैं आप। 3 से वो वैल्यूज डिविजिबल होंगी जिनकी डिजिट्स को ऐड करने पर जो भी वैल्यू आती है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं 3 के लिए, 156। अब 156 को हम देखते हैं तो ये नहीं बता सकते 3 से डिविजिबल होगी या फिर नहीं, बट इनकी डिजिट को ऐड करने पर देखिए क्या वैल्यू आएगी, 1 + 5 + 6, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 + 5 6, 6 + 6 12, तो 12 डिवाइड होता है 3 से 4 टाइम, तो ये जो वैल्यू है 3 से डिविजिबल होगी। डेट मीन्स ये जो वैल्यू है 3 का मल्टीपल है, और मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी जो कि हमारा क्वोशिएंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9। अगर जो भी वैल्यू है जिसको डिवाइड करना है 9 से, उसकी जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करने पर जो भी वैल्यू आती है अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है तो नंबर जो है वो होल नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 936819, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 9 का मल्टीपल है या फिर नहीं, इसको किस तरह से हम चेक करेंगे, ये जो डिजिट्स हैं इनको ऐड हमें करना है। ऐड करने पर जो भी वैल्यू आती है अगर 9 से डिवाइड हो जाती है तो ये जो होल वैल्यू है 9 से डिविजिबल होगी। तो ये जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करते हैं, 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 8 26, 26 + 1 27, 27 + 9 36। तो यहाँ पर टोटल कितना आया है, 36 आया है, और 36 जो वैल्यू है 9 से डिविजिबल है। तो ये जो वैल्यू है ये भी 9 से डिविजिबल होगी। एक एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास में, एक इंटीजर वैल्यू हमें रिजल्ट में मिलेगी। क्वेश्चन जो है एक इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगी। मान लीजिए एक और वैल्यू हम लेते हैं 4 3 5 6। क्या ये 9 से डिविजिबल है? इस तरह से देखकर हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते, जो हमारा आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। बट जब हम इसकी डिजिट्स को ऐड करते हैं 4 + 3 + 5 + 6, तो देखिए वैल्यू क्या आती है, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, और देखिए 18 जो है 9 से डिविजिबल है। डेट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 9 से डिविजिबल होगी। और नेक्स्ट नंबर्स को डिस्कस करते हैं। इनके लिए टाइटल मैंने लिया है लुक एट दी लास्ट डिजिट्स। तो लास्ट की जो डिजिट्स हैं उनको आपको देखना है किन नंबर्स के लिए, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 16 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से। नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 4। अगर जो भी नंबर है जिसको डिवाइड करना है 4 से, वो 4 से डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा कब, तब उस नंबर की लास्ट डिजिट जो हैं अगर डिविजिबल होंगी 4 से, डिवाइड हो जाएंगी 4 से। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं वैल्यू 6428, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है 4 से, तो क्या ये इजीली डिवाइड हो जाएगी, क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने पर 4 से? तो उसका पता हम किस तरह से करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को देखकर। 28 जो है 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। 28 जो है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। डेट मीन्स 28 डिविजिबल होगा 4 से, और 28 डिविजिबल होगा 4 से, तो ये जो वैल्यू है 6428 डिविजिबल होगी 4 से। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 8। तो जो भी नंबर है जिसको डिवाइड करना है 8 से,
हम कैसे पता कर सकते हैं वो डिविजिबल है 8 से या फिर नहीं? तो उसको देखने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट जो है उस नंबर की वो देखनी है। अगर वो लास्ट 3 डिजिट्स 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती हैं, डिविजिबल हैं 8 से, तो वो पूरा जो नंबर है 8 से डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए वैल्यू है 2256, ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं, इसको किस तरह से पता करेंगे हम? लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती हैं, तो ये पूरी वैल्यू जो है 8 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, डेट मीन्स 16 इंटू 16। अब 16 जो है 8 का मल्टीपल है, ठीक है, 8 इंटू 2 16 होता है, डेट मीन्स अगर इसको डिवाइड करें 8 से तो डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है कि इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगी। तो 256 जो है 8 से डिविजिबल है। अब 256 दैट मीन्स लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं 8 से, तो ये पूरी वैल्यू 2256 डिविजिबल होगी 8 से, होगी। अब नेक्स्ट नंबर 16, नंबर डिविजिबल बाय 16 इफ लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 16। तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर हमें लास्ट 4 डिजिट्स को कंसिडर करना होगा। जो भी नंबर जिसको डिवाइड करना है 16 से, ये चेक करना है वो 16 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो उसको चेक करने के लिए लास्ट 4 डिजिट्स को हमें देखना होगा। अगर वो लास्ट 4 डिजिट्स 16 से डिवाइड हो जाती हैं, डिविजिबल हैं 16 से, तो वो होल नंबर डिविजिबल होगा 16 से। तो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, मान लीजिए वैल्यू है 212630 तो ये जो वैल्यू है डिविजिबल है 16 से या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए लास्ट 4 डिजिट्स को हम कंसिडर करेंगे। अगर इस वैल्यू में ये जो वैल्यू है 6304 16 से डिवाइड हो जाती है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल है 16 से, तो ये होल वैल्यू 16 से डिविजिबल होगी। तो चेक कर लेते हैं इसको, देखिए 6304 को डिवाइड करना है 16 से, तो ये डिवाइड होगा। स्प्लिट एंड मर्ज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। 6304 यहाँ पर है, तो देखिए 4800 एक पार्ट हो जाएगा, 1440 एक पार्ट हो जाएगा और 64 लास्ट में बचेगा। तो देखिए 4800 डिवाइड होगा 300 टाइम, 1440 डिवाइड होगा 90 टाइम और 64 डिवाइड होगा कितने टाइम? 4 टाइम। तो 6304 डिवाइड हुआ 16 से 394 टाइम, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है लास्ट 4 डिजिट्स हैं और वैल्यू क्या है 6304 डिवाइड हुआ है 16 से, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है 21,26,304 डिवाइड होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी 16 से, डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू है डिविजिबल है 16 से। और अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स की। इनके लिए मैंने टाइटल लिया है फॉलो अ प्रोसेस, ठीक है। तो इन नंबर्स के लिए एक प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये पता चल पाएगा जो भी नंबर है वो इन नंबर्स से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो ये नंबर कौन कौन से हैं? 7, 17 और 19। और इनके लिए जो प्रोसेस रहेगा कुछ हद तक सेम रहेगा, इस वजह से इन तीनों ही नंबर्स को मैंने एक साथ लिया है। तो बात करते हैं नंबर 7 की, नंबर डिविजिबल बाय 7। इसके लिए एक प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम हेल्प के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 658। अब हमें ये चेक करना है ये जो वैल्यू है 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू है 7 का मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल हुआ तो जाहिर सी बात है डिविजिबल होगा 7 से। तो इसको किस तरह से चेक करना है, देखिए प्रोसेस क्या रहेगा। लास्ट डिजिट जो है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, तो लास्ट डिजिट जो है उसका डबल आपको रिमेनिंग वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा और जो भी वैल्यू आ जाती है अगर वो 7 से डिविजिबल है, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है वो भी 7 से डिविजिबल होगी। तो 65 माइनस 2 इंटू 8, ठीक है, लास्ट डिजिट का डबल आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग वैल्यू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 माइनस 16 इक्वल्स टू 49। और देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आई है 49 है, जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 49 एक तरह से 7 का स्क्वायर है, तो 7 से डिविजिबल है, इस वजह से ये जो वैल्यू है 658 डिविजिबल होगी 7 से। एक और वैल्यू से इसे समझते हैं, मान लीजिए वैल्यू है 3192, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको चेक करना है 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो चेक करने का प्रोसेस क्या रहेगा, इसी तरह का रहेगा।
लास्ट की डिजिट का डबल हमें सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग वैल्यू से। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 319। सब्ट्रैक्ट क्या करना है लास्ट का डबल, लास्ट डिजिट जो है उसका डबल, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 315। अब ये जो वैल्यू है 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर डिविजिबल हुई तो ये पूरी वैल्यू 7 से डिविजिबल होगी। बट इसको चेक करने के लिए हम फिर से यही प्रोसेस यूज कर सकते हैं। भाई लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम 31 माइनस 5 इंटू 2 डेट मीन्स 10। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। और आपको पता है 21 जो है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, इस वजह से ये जो वैल्यू होगी ये भी 7 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं नंबर 17 की। मान लीजिए कोई वैल्यू नंबर हमें दिया गया है, चेक ये करना है वो नंबर डिविजिबल है 17 से या फिर नहीं। तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 221। अब प्रोसेस क्या रहेगा ताकि हम ये पता कर सकें ये जो वैल्यू है 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को आपको लेना है। रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 22। तो रिमेनिंग वैल्यू में से आपको माइनस करना है लास्ट डिजिट और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1। ठीक है, तो 22 माइनस 5, 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा 17। और 17 जो है 17 से डिविजिबल होगा, भाई सेम वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू डिविजिबल है 17 से, डेट मीन्स 221 जो वैल्यू है डिविजिबल होगी 17 से। एक और एग्जांपल को लेकर हम इसे समझते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 1105, तो ये 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं, इसको इसी प्रोसेस से हम चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट को रिमूव करने के बाद में रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 110, और लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करना है और सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग वैल्यू से। तो 110 माइनस 25 कितना हो जाएगा 85। और 85 जो वैल्यू है 17 से डिविजिबल है, 17 से डिवाइड हो जाती है, कितने टाइम डिवाइड होगी 5 टाइम। ठीक है, तो डिविजिबल है 17 से, इस वजह से हम ये कह सकते हैं 1105 जो वैल्यू है ये भी 17 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं नंबर 19 की। मान लीजिए कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर दिया गया है जिसको डिवाइड करना है 19 से, ये चेक करना है वो 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। उसके लिए प्रोसेस जो है जो हमने नंबर 7 के लिए देखा उसी तरह का है, बस यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है रिमेनिंग वैल्यू से, सब्ट्रैक्ट किया है लास्ट डिजिट का डबल, और 19 के लिए हमें ऐड करना है लास्ट डिजिट का डबल। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए हम कोई वैल्यू लेते हैं 437, तो चेक कर लेते हैं इसको। देखिए रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी जब लास्ट डिजिट को हम हटाते हैं तो 43, और इस रिमेनिंग वैल्यू में हमें ऐड करना है कितना लास्ट डिजिट का दुगना, डेट मीन्स 2 इंटू 7। तो 43 में 14 अगर हम ऐड करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 57, और 57 जो है मल्टीपल है 19 का, मल्टीपल है डेट मीन्स 19 से डिविजिबल है, और ये जो वैल्यू है डिविजिबल है 19 से, तो 437 भी डिविजिबल होगा 19 से। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 6935, तो इसके लिए चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट डिजिट को अगर हम हटाते हैं तो 693, और रिमेनिंग वैल्यू में ऐड कितना करना है लास्ट डिजिट का डबल, डेट मीन्स 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 10। तो 693 प्लस 10 डेट मीन्स 703। अब ये जो नंबर है 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए यही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 प्लस 2 इंटू 3 डेट मीन्स 76, और 76 जो है 19 से डिविजिबल है, 19 का मल्टीपल है। अब ये जो वैल्यू है 19 का अगर मल्टीपल है तो 6935 जो वैल्यू है ये भी 19 से डिविजिबल होगी, और ये जो वैल्यू है 19 का मल्टीपल होगा। तो नंबर 7, नंबर 17 और नंबर 19 के लिए जो प्रोसेस है चेक करने का कोई नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं, वो प्रोसेस लगभग सेम है। ठीक है, कुछ एक चेंजेस है वो आप ध्यान में रख सकते हैं इजीली। इन तीनों ही नंबर्स को कौन सी वैल्यूज़ डिविजिबल होंगी या फिर नहीं, इजीली आप ध्यान में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अब रिमेनिंग नंबर्स को डिस्कस करते हैं। इनके लिए मैंने टाइटल दिया है टेक स्पेशल प्रोसेस, तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहेगा। जो प्रोसेस हम देख चुके हैं उनसे अलग प्रोसेस रहेगा इन दोनों ही नंबर्स के लिए, 11 और 13 के लिए। तो पहले नंबर 11 को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है
जिसके लिए चेक हमें करना है कि वो डिविजिबल है 11 से या फिर नहीं। तो उसको किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक वैल्यू हम लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 28,65,423, ठीक है। ये एक वैल्यू है 7 डिजिट की एक वैल्यू है। तो इजीली हम ये नहीं कह सकते अभी ये 11 से डिविजिबल होगी या फिर नहीं। तो वो तरीका क्या होगा ताकि इजीली हम ये फाइंड कर सकें कि इसको सोल्व करने पर, इसको डिवाइड करने पर हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, जो भी इवन प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनको अलग से ऐड करना है, और जो डिफरेंस आएगा ऑड प्लेसेस को हमने एक साथ ऐड किया, इवन प्लेसेस को एक साथ ऐड किया, तो जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो 11 से डिविजिबल है या फिर वो डिफरेंस 0 है तो ये जो वैल्यू है ये 11 से डिविजिबल होगी। तो चेक करते हैं ये जो वैल्यू है 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनका सम हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले 2 है, देन उसके बाद में 6, देन 4, देन 3, ठीक है। तो सम इनका हम करते हैं 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस पर जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो कितना आ गया है, 15 आ गया है, ठीक है। अब इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो 8 + 5 13, 13 + 2 15, ठीक है। तो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना आ गया है, 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। 15 - 15 क्या होगा, 0 होगा। और मैंने क्या कहा था कि जो भी ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू जिसको चेक हमें करना है कि वो 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं, वो 11 से डिविजिबल होगी। और ये जो वैल्यू है 28,65,423 ये भी 11 से डिविजिबल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू में ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स थी उनका सम और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स थी उनका सम और उनका डिफरेंस जो आया टोटल, वो डिफरेंस 0 आया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये भी 11 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए एक और नंबर है 2,17,382, इसको चेक करना है ये जो वैल्यू है डिविजिबल है 11 से या फिर नहीं। तो इसके लिए प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस पर कौन सी डिजिट्स हैं, 2, 7, 8, ठीक है। और इवन पर कौन सी हो गई, 1, 3 और 2। तो ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना आ जाएगा, 2 + 7 9, 9 + 8 डेट मीन्स 17। इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पर 17 - 6 हम डिफरेंस अगर देखें तो 17 - 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 जो है 11 से डिविजिबल है, ठीक है, सेम वैल्यू है। इस वजह से हम ये कहेंगे ये जो वैल्यू है ये भी 11 से डिविजिबल होगी। ये जो वैल्यू है मल्टीपल है 11 का। अब बात करते हैं नंबर 13 की। कोई वैल्यू, कोई नंबर हमें दिया गया है, चेक ये करना है वो डिविजिबल है 13 से या फिर नहीं। तो उसके लिए स्पेशल प्रोसेस क्या रहेगा ताकि हम इजीली ये पता कर सकें जो भी वैल्यू दी गई है वो 13 से डिवाइड हो सकती है, एग्जैक्ट डिवाइड हो सकती है या फिर नहीं। तो इसको एक वैल्यू लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 29,11,272, ठीक है। अब देखिए वो प्रोसेस क्या रहेगा जिससे आप ये पता कर सकें ये जो वैल्यू है 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स का ब्लॉक आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए 3 डिजिट्स के ब्लॉक आपको बनाने हैं। यहाँ पर 3 डिजिट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिजिट ये हैं और नेक्स्ट 3 डिजिट्स नहीं है, लेकिन इन 3 डिजिट्स को हटाने के बाद में लास्ट में 2 बचता है, ठीक है। तो 3 डिजिट्स का ब्लॉक आपको कंप्लीट करना है और अल्टरनेटिंग सम इनका करना है। अल्टरनेटिंग सम का मतलब है एक को प्लस ले लिया, एक ब्लॉक को प्लस ले लिया तो दूसरे को माइनस लेंगे और फिर उसके बाद में प्लस लेंगे, इस तरह से अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक को हम प्लस लेंगे तो यहाँ पर +2, सेकेंड ब्लॉक को माइनस लेंगे तो -911 प्लस, अब अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, तो माइनस हो गया, अब प्लस आएगा +272। तो देखिए इसको सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू
ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो रिजल्ट जो है नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी नेगेटिव 637। अब ये जो नंबर है अगर 13 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है अगर 13 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो हमें चेक करने के लिए दिया गया 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो हम ये कहेंगे अगर ये डिविजिबल है नंबर 13 से, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन इस नंबर को देखकर हम इजीली ये नहीं कह सकते ये जो नंबर है 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो ऐसा कोई नंबर 3 डिजिट नंबर जिसके लिए हमें ये पता करना हो वो 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं, उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा भाई, ये 3 ब्लॉक वाला प्रोसेस तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि 3 डिजिट का एक ही ब्लॉक बनेगा, फिर इसको किससे ऐड करना है किससे माइनस करना है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट जो नंबर है उसका अगर हमें चेक करना है 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा। मान लीजिए ये 3 डिजिट नंबर है 637, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट 2 डिजिट है उनको सबट्रैक्ट करना है किससे, जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई उसको 4 से इंटू करना है आपको, और जो भी वैल्यू आती है उसमें सबट्रैक्ट करना है लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 4 माइनस 37 होगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या है 37 है, तो यहाँ पर हमें 37 को माइनस करना है किस वैल्यू से, जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई उसको 4 से इंटू करने पर, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है उससे सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 24 माइनस 37 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -13। अब यहाँ पर -13 जो है 13 से डिविजिबल है, भाई 13 से डिवाइड होगा -1 टाइम, और -1 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं -13 जो है मल्टीपल है 13 का, ठीक है, -13 जो है मल्टीपल है 13 का। अब ये जो वैल्यू है मल्टीपल है 13 का, तो ये वैल्यू भी 13 का मल्टीपल होगा, ठीक है, डेट मीन्स 13 से डिविजिबल होगा, और ये डिविजिबल है, डेट मीन्स ये जो वैल्यू हमें दी गई है ये भी 13 से डिविजिबल होगी। तो जब भी कोई ऐसा नंबर जिसमें 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स हैं और आपको ये पता करना है वो 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो ये जो मेथड है ब्लॉक 3 डिजिट वाला ब्लॉक बनाकर आप अल्टरनेटिंग सम करें, तो ये प्रोसेस आप यूज़ करें। और अगर 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स नहीं है तो ये जो प्रोसेस है इसे आप फॉलो करें। एक और 3 डिजिट वैल्यू लेकर इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 923, तो प्रोसेस क्या रहेगा, लास्ट 2 डिजिट को अगर हटा दे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी 9 को इंटू करना है 4 से, और जो भी वैल्यू आएगी उससे सबट्रैक्ट करना है लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है, जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर 23 होगा, ठीक है। तो 36 माइनस 23 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल होगा, ठीक है, 13 डिविजिबल है 13 से क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है 923 ये भी डिविजिबल होगी 13 से। तो ये थे कुछ स्पेशल मेथड 11 नंबर और 13 नंबर के लिए। अब नेक्स्ट नंबर्स को डिस्कस करते हैं। इनके लिए मैंने टॉपिक लिया है फैक्टर्स मस्ट बी कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर नंबर मैंने लिए हैं 6 और 12। तो नंबर डिविजिबल बाय 6 इफ़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल हो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए वैल्यू है 720, तो ये 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं, इसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा ये जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं, 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जो भी वैल्यू है उसकी लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या फिर इवन हो, ठीक है, या तो 0 हो या फिर इवन हो। तो यहाँ पर इस वैल्यू में लास्ट डिजिट जो है 0 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब 3 से देखते हैं ये जो वैल्यू है 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी वैल्यू है उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर सम कितना आएगा 7 + 2 + 0 डेट मीन्स 9, और 9 जो है 3 से डिविजिबल है, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है वो 3 से डिविजिबल होगी। अब दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो गई, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 6 से डिविजिबल होगी, ठीक है, यही तो कंडीशन थी। हम ये मान सकते हैं 2 से अगर डिविजिबल होगी 3 से अगर डिविजिबल होगी वैल्यू, तो वो वैल्यू 6 से भी डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं नंबर 12 की। नंबर डिविजिबल बाय 12 इफ़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो कोई भी वैल्यू दी गई है, हमें ये चेक करना है कि वो 12 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा
कि वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं, 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। अगर दोनों से ही डिविजिबल होती है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगी। तो मान लीजिए वैल्यू दी गई है 2244, इसे चेक करना है ये जो वैल्यू है डिविजिबल है 12 से या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है चेक करने के लिए 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं, जो भी वैल्यू है उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले सम हम करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसकी वजह से ये जो वैल्यू होगी ये भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की, ये जो वैल्यू है 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 4 के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 44, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 44। तो 44 डिवाइड होगा 4 से, ठीक है, डिवाइड होगा 11 टाइम, ठीक है, डिविजिबल है। इसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये 4 से डिविजिबल होगी। अब 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू है ये 12 से भी डिविजिबल होगी। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने 3 और 4 वैल्यूज़ को ही क्यों लिया। भाई जो नंबर 3 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, वो 12 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही हमने क्यों किया, क्योंकि 12 के अदर फैक्टर्स भी हैं। भाई 3 और 4 तो फैक्टर्स हैं ही, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 को इंटू करने पर 12 हमें मिलता है, लेकिन 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 12 मिलता है। तो 2 और 6 को हमने क्यों नहीं लिया यहाँ पर, उसका कारण ये है कि 3 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वो क्या हो 1 हो। और हाँ, को प्राइम नंबर्स को आप प्राइम नंबर से जोड़कर मत देखिएगा, ठीक है, उनसे कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अलग है को प्राइम नंबर्स। देखिए यहाँ पर 2 3 प्राइम नंबर्स हैं, 3 प्राइम नंबर्स है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये यहाँ पर कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर 3 और 4 को हम लेते हैं, 3 के फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 3, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मिलेगा, ठीक है, और कोई अदर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है ताकि हमें 3 मिल सके, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मिल सके। इसी तरीके से 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 4, क्योंकि 1 को 4 से इंटू करने पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिलेगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिलेगा, और अदर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिले। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 और 4। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात करें तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। इस वजह से इन दोनों ही नंबर्स को हम क्या कहेंगे को प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं 2 और 3 की, तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 और 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 मिलेगा, ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं 1 और 2। तो 3 और 2 को हम कंपेयर करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है 1 है। इस वजह से 2 और 3 को हमने डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूज किया है, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 6 के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 6 से, उसके लिए कंडीशन क्या है वो डिविजिबल हो 2 से और डिविजिबल हो 3 से, क्योंकि 2 और 3 जो हैं फैक्टर्स हैं 6 के, और 2 और 3 के फैक्टर्स की मैं बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। इस वजह से इनको को प्राइम नंबर हम कहेंगे, और डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन नंबर्स को हमने 6 के लिए यूज किया है। और नंबर्स की डिविजिबिलिटी को 6 और 12 से चेक करने के लिए इन नंबर्स को ही हमने यूज क्यों किया, को प्राइम नंबर्स को ही यूज क्यों किया, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 को 12 से इंटू करें तो 12 मिलेगा, 12 को 1 से इंटू करें तो 12 मिलेगा, 2 को 6 से इंटू करें मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 मिलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें
तो 12 मिलेगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा। तो एक तरह से फैक्टर्स की बात कहा जाए तो फैक्टर्स 1 और 12, ठीक है, बात एक ही है, दोनों फैक्टर्स सेम है, ठीक है। 2 और 6, 3 और 4, ये फैक्टर्स हैं 12 के। अब 2 और 6 को हम यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते थे? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 6 से डिविजिबल हो जाए, वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा हमने क्यों नहीं कहा? ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ये जो वैल्यू है 1218, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है क्यों? क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है वो इवन है। हमने कॉन्सेप्ट समझा है 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर है, तो ये जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब 2 का तो चेक हो गया। बात करते हैं 6 से। क्या ये वैल्यू 6 से डिविजिबल है? 6 से वो वैल्यू डिविजिबल होगी जो 2 से और 3 से डिविजिबल हो। तो 2 से तो हमने पता कर लिया। क्या 3 से डिविजिबल है? तो देखिए यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 8 12, ठीक है। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है 6 से भी डिविजिबल होगी। ये जो वैल्यू है 6 से भी डिविजिबल होगी, बट यहाँ पर अगर 12 से इसको डिवाइड करें तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 101 विद 1/2, या फिर हम 101.5 कह सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन वैल्यू हमें मिली है, एक इंटीजर वैल्यू हमें नहीं मिली। डेट मीन्स 1218 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ 12 से, या फिर हम कह सकते हैं 1218 डिविजिबल नहीं है 12 से। तो ये जो वैल्यू थी 2 से डिविजिबल थी, ठीक है, 6 से डिविजिबल थी, बट 12 से डिविजिबल नहीं हुई। इस वजह से हमने 12 के 2 और 6 फैक्टर को नहीं लिया डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 3 और 4 को लिया, क्योंकि जो भी वैल्यूज हैं 3 से डिविजिबल होंगी और 4 से डिविजिबल होंगी तो वो 12 से भी डिविजिबल होंगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नंबर जो हैं प्राइम नंबर्स है। आई होप फ्रेंड्स आपको को प्राइम नंबर्स का फंडा समझ में आया होगा, ठीक है। अब रिमेनिंग जो वैल्यूज बची हैं, रिमेनिंग जो नंबर्स बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 14, 15 और 18, तो फैक्टर्स मस्ट बी को प्राइम। टाइटल मैंने वही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भी 6 और 12 की तरह ही सेम है। तो मैं चाहूँगा ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके लिए ऐसे दो नंबर्स आप ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूज़ मिलें, और वो जो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई हमने किया वो को प्राइम नंबर भी हों, ताकि डिविजिबिलिटी चेक उन नंबर से हम कर सकें। अगर उन नंबर से डिविजिबिलिटी चेक हो गई तो वो जो नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 14 से, हम ये कह सकते हैं 14 से डिविजिबल होगा। तो 14 के लिए वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 14 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 1 × 14, 14 को 1 से इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो 14 मिलेगा। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 मिलेगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स तो ये हो गए 1 और 14। 2 × 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 मिलेगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 मिलेगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स ये हो गए। अब इस वैल्यू को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 14 की डिविजिबिलिटी हमें इजी वे में चेक करनी है। अब 14 से डिविजिबल किस तरह से है ये पता करने के लिए हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो ये तो वैल्यू हम ले नहीं सकते, नॉनसेंस बात हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू हमें ये लेनी है, और पहले ये चेक करना है ये जो वैल्यू है को प्राइम है या फिर नहीं, ठीक है। तो 2 के और 7 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 7, ठीक है। इसके अलावा 7 के फैक्टर्स नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऐसी कोई नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 7 मिले। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। इस वजह से ये दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे। तो अगर जो भी वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है तो वो वैल्यू 14 से भी डिविजिबल होगी। तो एक एग्जांपल के साथ में इसको चेक करते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 224। अब ये जो वैल्यू है 14 से डिविजिबल है
ये हम कब कह सकते हैं, जब ये वैल्यू 2 से डिविजिबल हो और 7 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल चेक करने के लिए इजी सा फंडा है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट डिजिट जो है इवन होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, इवन है, इस वजह से ये जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल होगी। 7 से डिविजिबल होने के लिए ये चेक करने के लिए प्रोसेस क्या था, लास्ट डिजिट को हमें लेना है, उसका डबल सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग वैल्यू से। तो यहाँ पर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है, 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 जो है 7 से डिविजिबल है, इस वजह से यहाँ पर ये जो वैल्यू है 224 ये डिविजिबल होगी 14 से। अब बात करते हैं 15 की। तो 15 के लिए ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 मिले और वो को प्राइम नंबर्स भी हों। तो देखिए 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 15, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 मिलेगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 मिलेगा, 3 इंटू 5, ठीक है। और कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 मिले, नहीं है। तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं 15 के, 1, 3, 5 और 15। तो इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे, सेम वही रीज़न जिस तरह से मैंने 14 के लिए बताया था। 3 और 5 क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? तो 3 के फैक्टर्स की हम बात करें तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 3। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है, इस वजह से ये दोनों नंबर जो हैं को प्राइम नंबर हैं। तो जब जो भी नंबर दिया गया है 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए नंबर है 390। अब ये जो नंबर है 15 से डिविजिबल है, ये हम कब कह सकते हैं, जब ये 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था, जो भी वैल्यू दी गई है उसकी डिजिट जो हैं उनका सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पर 3 + 9 कितना हुआ है, 12, 12 डिविजिबल है 3 से, तो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी। 5 के लिए क्या था, अगर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर लास्ट में डिजिट क्या है, 0, तो ये वैल्यू 5 से भी डिविजिबल है। अब दोनों से ही डिविजिबल है, इस वजह से ये जो वैल्यू होगी वो 15 से भी डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं नंबर 18 की। तो नंबर 18 के लिए ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 मिले और वो को प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। तो देखिए 18 कब हमें मिलेगा, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, 1 और 18 को, 3 और 6 को, 2 और 9 को, ठीक है। 1 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा। तो इस ऑप्शन को तो हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 3 × 6, तो दो वैल्यूज हैं 3 और 6, क्या यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये नंबर्स को प्राइम हैं या फिर नहीं। तो 3 के फैक्टर्स हम देखते हैं क्या होंगे, 1 और 3, ठीक है, दो ही फैक्टर्स होंगे। 6 के लिए फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। 1 को 6 से इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखें, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखें तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, इस वजह से ये नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे, इस वजह से इनको भी यूज़ नहीं करेंगे। अब लास्ट जो पेयर है 2 × 9, ये क्या को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 2। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3 और 9। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इस वजह से दोनों ही नंबर को प्राइम है। तो यहाँ पर 18 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, 2 और 9। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा और
9 से डिविजिबल होगा उसके लिए हम ये कह सकते हैं वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए वैल्यू है 342, हमें ये चेक करना है ये 18 से डिविजिबल है या फिर नहीं। उसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा 2 से ये डिविजिबल है या फिर नहीं, 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 2 से डिविजिबल होगी, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इवन डिजिट है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल होगी। अब 9 से डिविजिबल हो इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से हम चेक करते हैं? जो भी वैल्यू है उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 + 4 7, 7 + 2 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 जो है 9 से डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब दोनों ही नंबर से ये नंबर डिविजिबल है, इस वजह से 342 डिविजिबल होगा 18 से भी। अब आप ये सोच रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम 16 और 17 के लिए भी तो डिविजिबिलिटी जो है चेक कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। 16 के फैक्टर्स की हम बात करें तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 और 16, 4, 8 और 2, ये फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। तो इस प्रोसेस के लिए ये जो फर्स्ट पेयर है इसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। 4 × 4, अब एक वैल्यू डिविजिबल है 4 से, फिर से उसे चेक करें 4 से डिविजिबल है, ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। और जो वैल्यू 4 से डिविजिबल है वो 16 से डिविजिबल होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 जो है 4 से डिविजिबल है, बट 8 16 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेयर है ये भी रॉन्ग हो जाता है। 8 × 2 ये पेयर बचा हुआ है। अब इसमें ये जो नंबर्स हैं क्या को प्राइम नंबर्स हैं? तो देखिए 2 के फैक्टर्स 1 और 2, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, इस वजह से ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे। इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं इन नंबर्स के लिए, ये 16 के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए 16 के लिए मैंने आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था। अब बात करें नंबर 17 के लिए, तो नंबर 17 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 1 और 17, ये दो ही फैक्टर होंगे। अब इस पेयर को हम लेते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। एक नॉनसेंस बात हो गई कि 17 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं और 17 को ही यूज़ कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के लिए भी हमने 17 को शामिल नहीं किया। तो 2 से लेकर 19 तक के डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं नंबर 20 की। तो देखिए ये बड़ा आसान है, कोई भी नंबर डिविजिबल है 20 से, ये किस तरह से आप चेक कर सकते हैं? देखिए जिस नंबर में लास्ट डिजिट 0 हो और 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 या फिर इवन हो, वो 20 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3, 4, 0। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 20 से अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 234 को हमें 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड हमें करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या फिर इवन हो, ठीक है, या तो 0 हो या फिर इवन हो। इस वजह से 20 के लिए मैंने कहा जो भी वैल्यू है उसकी लास्ट डिजिट 0 हो और 10th प्लेस पर जो भी डिजिट है वो 0 या फिर इवन हो, तो वो जो वैल्यू है डिविजिबल होगी 20 से। या फिर हम कह सकते हैं लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो अगर डिविजिबल है 20 से तो वो पूरी वैल्यू डिविजिबल होगी 20 से। और आगे के जो नंबर्स हैं 21, 22, 23, तो उनके लिए भी आप ये जो को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे नंबर्स जो को प्राइम हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यूज़ मिले, तो डिविजिबिलिटी आप इजीली चेक कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी रूल से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है।
और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।